मंगलू एक ग्वाला था। एक दिन जंगल में उसकी गाय चर रही थी। वह चीड़ के पेड़ों की छांव में बांसुरी बजा रहा था। बांसुरी की धुन जंगल में गूंज रही थी। तभी उस रास्ते में उसने राजा के दल को जाते हुए देखा। मंगलू जोर से हंसा। वजीर ने इसे राजा का अपमान समझा। उसने राजा से मंगलू की शिकायत की। राजा ने मंगलू से हंसने का कारण पूछा। वह बोला, मैं समय आने पे बताऊंगा। राजा क्रोधित हो गया। उसने ग्वाला को जेल में बंद कर दिया। मंगलू ने राजा से निवेदन किया, महाराज मुझे बांसुरी बजाने का शौक है, मुझे जेल में भी बांसुरी बजाने की इजाज़त दीजिए। तुम सुबह रोज सुरक्षा कर्मियों की उपस्थिति में बांसुरी बजाने जेल से थोड़ी देर के लिए बाहर लाए जाओगे। कुछ देर बाद फिर जेल में कैदी के रूप में रहोगे। राजा ने मंगलू को आज्ञा दी। राजा की एक लड़की थी, उसका नाम दिव्या था। वह खूबसूरत थी, उसे गाने का शौक था। एक दुर्घटना में उसकी याददाश्त चली गई थी। अब वह किसी से बात नहीं करती थी, गुमसुम रहती थी। राजा ने उसकी याददाश्त लौटाने के लिए बहुत से प्रयास किए, किंतु सब बेकार। रोज सुबह सुरक्षा कर्मियों की उपस्थिति में मंगलू जेल से बाहर आकर थोड़ी देर तक बांसुरी बजाता रहता। मंगलू की बांसुरी की धुन दिव्या के कानों तक भी पहुंचती। वह अपने कक्ष से बाहर आकर बांसुरी की धुन को सुनती रहती। एक दिन रानी ने दिव्या को बांसुरी की धुन सुनते हुए देखा। उसे बहुत समय बाद दिव्या के चेहरे पे खुशी दिखाई दी। रानी ने राजा को यह बात बता दी। राजा ने मंगलू को कैद से मुक्त करते हुए आज्ञा दी कि वह इसी दरबार में रहेगा और दिव्या को बांसुरी की धुन सुनाएगा। मंगलू ने ऐसा ही किया। धीरे धीरे दिव्या के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। अब वह अपने परिवार वालों से बातें भी करने लगी। कुछ दिनों के बाद वह गाने भी लगी। अब मंगलू बांसुरी बजाता और वह गाती। राजा और रानी दिव्या में आए परिवर्तन से बड़े खुश थे। महाराज, मंगलू ने हम पर इतना बड़ा उपकार किया है। मुझे लगता है दिव्या मंगलू को चाहती है। हमें दोनों की शादी करानी चाहिए। एक दिन रानी ने राजा से कहा, महारानी, हमारा कोई पुत्र नहीं है। हम जिसके साथ दिव्या का विवाह करेंगे उसे ही इस राज्य का उत्तराधिकारी भी बनाएंगे। राज्य चलाने के लिए बुद्धि एवं चातुर्य की आवश्यकता है। जब हमें मंगलू में ये गुण दिखाई देंगे तभी हम दिव्या की शादी मंगलू से करेंगे। राजा ने रानी को समझाया। एक दिन पड़ोस के राजा वीरेंद्र का दूत इस राजा के दरबार में आया। उसने राज दरबार में राजा वीरेंद्र का संदेश पढ़कर सुनाया। पहला सवाल, इस चांदी के टुकड़े को देखकर बताओ, इसमें हम कहाँ पर, तुम कहाँ पर। चांदी के टुकड़े को दिखाते हुए दूत ने संदेश पढ़ा। अपने साथ लाए 2 घोड़ों को दरबार में पेश करते हुए दूत ने दूसरा सवाल पढ़ा। यह दोनों घोड़े एक जैसे हैं, इनका रंग भी एक जैसा है। बताओ इनमें से कौन पिता और कौन बच्चा है। जो पिता है उसके भार के बराबर चांदी के सिक्के हमें भेजने होंगे। कोई भी राज दरबारी राजा वीरेंद्र के भेजे इन सवालों के जवाब नहीं बता पाया। मंगलू ने कहा, महाराज आपकी आज्ञा हो तो मैं इन सवालों का जवाब बता सकता हूँ। बताओ। राजा ने मंगलू को आज्ञा दी। मंगलू ने दूध के लाए चांदी के टुकड़े को हाथ में पकड़कर गौर से देखा। वह बोला, महाराज, यह चांदी का टुकड़ा पड़ोस के राजा वीरेंद्र का और आपके राज्य के नक्शे के रूप में है। इसमें ऊपर वाले बिंदु पर आपका राज्य है और दूसरा राज्य वीरेंद्र के राज्य को दर्शा रहा है। मंगलू ग्वाला था ही, वह पहले घोड़ों का व्यापार भी करता था, इसलिए उसे घोड़े के स्वभाव के बारे में भी पता था। दूसरे सवाल का जवाब देते हुए मंगलू बोला, दूध के लाए इन दोनों घोड़ों को मैदान में एक साथ छोड़ दिया जाए। जो घोड़ा आगे आगे दौड़कर चले, थोड़ी देर बाद पीछे वाले का इंतजार करे, वह बच्चा है। दूसरा वाला घोड़ा उसका पिता है। राजा मंगलू की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुआ। उसने दिव्या की शादी मंगलू से कर दी और उसे अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। मंगलू बोला, महाराज, जंगल में आपके दल को देखकर जब मैं हंसा था तो आपने मुझसे हंसने का कारण पूछा था। मैंने कहा था समय आने पे बताऊंगा। आज वह समय आ गया है। मैं ये सोचकर हंसा था कि मैं राजा की कन्या से विवाह करूंगा और स्वयं भी राजा बनूंगा। मैं अपनी कल्पना पर ही हंसा था जो आज साकार हो गई। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।